दूसरो न कोई, अरे जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा ने ठाना एक दिन सशरीर भगवान में समाहित हो गई। आज 4 भुजानाथ का दर्शन करने जाइए आप कभी। मेड़ता सिटी में उनका मंदिर है 4 भुजानाथ के सामने। जैसी मीरा की तस्वीर है ऐसी आपको कहीं नहीं मिलेगी। साक्षात मीरा विराजमान है। जैसी स्वरूप था मीरा का वैसा ही स्वरूप। जिसने बनाया कहते उसने 6 महीने तक दूध नहीं पिया, खाना तो दूर दूध तक नहीं पिया, निराहार रहकर के मीरा की तस्वीर बनाई और उसके बाद फिर कोई तस्वीर नहीं बनाई। प्रेम से कहिए। आज भी 4 भुजानाथ के सामने बिल्कुल ठीक सामने मीरा खड़ी है। मेरे को दर्शन करने का 2 बार सौभाग्य मिला और मैं दर्शन करने गया तो क्या देखा कि जैसे ही पट खुलते हैं ना मेड़ता सिटी में 4 भुजानाथ के, तो सबसे पहली दृष्टि मीरा के ही मुखमंडल पर जाती है। प्रेम से कहिए 4 भुजानाथ की मीरा बाई की तो नाम की शक्ति इतनी है। अब ये सब भगवान की खूब पूजा आराधना करते हैं और आराधना करते हुए आज एक दुष्ट पैदा हो गया वहां पर और उसका नाम था रत्नमाला पर्वत पर वो प्रकट उत्पन्न हुआ। नाम था दूषण और ये अवंतिकापुरी में त्राही त्राही मचाने लगा और इसने सब तरफ से अत्याचार फैला दिया और सबसे कह दिया कोई भी भगवान की आराधना नहीं करेगा। जिसको आराधना करनी है वो मेरी आराधना करो, मेरे को ध्याओ, मेरे को भजो। और उस असुर ने बड़ी सेना को उस चारों अवंतिका की ओर लगा दिया। आज ब्राह्मणों से कहा कि तुम महादेव की सेवा नहीं करो, तुम्हें करनी है तुम हमारी सेवा करो। और उनको त्रास देने के लिए उसने प्लानिंग की। पूरी उज्जैन नगरी को, अवंतिका नगरी को घेर लिया और कहा कि ये ऐसे बंद नहीं करेंगे देव आराधन, इनको मारना पड़ेगा। और घेरने के बाद में आज ये चारों भाई मिलकर के भगवान की आराधना में बैठे हुए थे। आवाज लगाई, ए ब्राह्मण ये बंद करो, क्या कर रहे हो तुम? ये पहले मेरी बात को सुनो और फिर आराधना करनी हो तो जो मैं कहूं पहले वो करो। उन्होंने भगवान के परायण होने के कारण ध्यान नहीं दिया, सुन नहीं पाए उसकी बात को और देव आराधन में लगे रहे। और जब देव आराधन में लगे रहे तो उसने अन्य सेनाओं को मारना काटना प्रारंभ किया। उन्होंने आकर के उनसे प्रार्थना की प्रणाम करके कि प्रभु हमको बचाओ। बोले क्यों? बोले वो जो है ना दूषण नाम का राक्षस, वो हमको मारे डालता है, छोड़ेगा नहीं हमको, वो बड़ा दुष्ट है। बोले प्रभु पे भरोसा करते हो? बोले हाँ, यही बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है प्रभु। सब बैठ गए वहां पर और दूषण मारता हुआ उसकी सेना के साथ जब वहां आया तो आकर के उसने शिव ध्यान परायण उन ब्राह्मणों को जब उसने छेड़ने की कोशिश की और जैसे ही मारने की कोशिश की तो वो तो अपने परायण रहे, तलवार छू नहीं पाई। उससे पहले तो जहां वो पार्थिव शिवलिंग बना करके अर्चन कर रहे थे ना, वहां पर बहुत तेज धमाका हुआ और धमाके के साथ में वो शिवलिंग जो है वो नीचे चला गया और बहुत गहरा गड्ढा हो गया। और जैसे ही गड्ढा हुआ और उस गड्ढे से जो है इतना भयानक जोर हुआ कि सारे ही वहां से डर करके भाग गए और भगवान प्रकट होकर के उस विदूषण को वही मार दिए। दूषण को मारा, दूषण की सेना को मारा। थोड़ी बहुत जो रही बची वो सब भाग गई और भगवान